हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है एनालिटिकल पॉइंट में। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफार्म पर। ट्रांसफार्म क्या है आज जानेंगे। ट्रांसफार्म होता क्या है, ठीक है। ट्रांसफार्म जो होता है एक प्रकार से विद्युत उपकरण होता है। एक प्रकार से विद्युत, आप आसान भाषा में कहें, ट्रांसफार्म जो होता है एक प्रकार से स्टैटिक उपकरण होते हैं या मशीन होती है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करती है एक प्रकार से। तो ट्रांसफार्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। ट्रांसफार्म एक वैद्युत उपकरण है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। हम बात करते हैं ट्रांसफार्म के मुख्य कार्य क्या है, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्म। तो ट्रांसफार्म इसमें जो है, जब दो परिपथों के बीच में वोल्टेज के स्तर को बदलना होता है, जब इनके वोल्टेज के स्तर को बदलना होता है या स्टेप डाउन या स्टेप अप करना होता है, तो इसका ट्रांसफार्म का प्रयोग किया जाता है। जब वोल्टेज के स्तर को डाउन करेंगे तो ट्रांसफार्मर का यूज ही करना पड़ेगा। इसके मुख्य पार्ट्स हैं जो आपको बताएंगे आगे। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में, या स्टेप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। हम जानेंगे स्टेप ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये पावर प्लांट पे लगाया जाता है। ये जो होता है पावर प्लांट पे इसका यूज़ किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया आपका, यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग पावर स्टेशन पर इसका प्रयोग किया जाता है। स्टेप डाउन वोल्टेज को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसको वोल्टेज को हाई करने के लिए, स्टेप अप वाले में वोल्टेज को हाई करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को वोल्टेज को लो करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग आपने देखा होगा सब स्टेशनों पर, सब स्टेशन पर आपने देखा किया जाता है। इसका प्रयोग सब स्टेशन पर, पावर हाउस में इसका अत्यधिक रूप से प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स हैं इनके बारे में, इनके जो पार्ट्स हैं, ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स हैं, कोर हो गई इसकी वाइंडिंग हो गई, इसकी वाइंडिंग होती है, टैंक होता है, इंसुलेशन होता है। कोर जो उसमें हम जो टैंक होता है, इसकी मेन बॉडी जो होती है टैंक होता है, टैंक इसकी मेन बॉडी होती है। जब हम ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग करते हैं टैंक के अंदर ही करते हैं, इसमें ऑयल भी डाला जाता है, वाइंडिंग इसके अंदर की जाती है। कोर क्या है जानेंगे, इंसुलेशन क्या है बताएंगे आगे, ठीक है। अब जानते हैं ट्रांसफार्मर का प्रयोग कैसे, कहाँ कहाँ यूज होता है। अब बात करेंगे ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग जो होता है, पावर प्लांट पे आपने देखा होगा, ट्रांसफार्मर का प्रयोग सब स्टेशनों पर देखा होगा। आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, जब आपने लैपटॉप या टीवी में देखा होगा, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, वह कम रेटिंग के होते हैं, उनका भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वो भी प्रयोग किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बस क्या करने के लिए, स्टेप
अप व स्टेप डाउन के लिए किया जाता है, बस एक सिंपल भाषा में। अब बात करेंगे इसके लॉसेस क्या हैं, इस एफिशिएंसीज की क्या है ट्रांसफार्मर की। अब बात करेंगे इस पर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग क्या है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग ट्रांसफार्मर लॉसेस की। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर की लॉसेस की। तो इसके लॉसेस जो हैं, जैसे हिस्टैरिसीस हो गया, लॉसेस का हो गया ईडी करंट, जब इसमें ईएमएफ जनरेट होगा जिसकी वजह से ईडी करंट, जब आप सप्लाई देंगे तो इसमें ईडी करंट जनरेट होगी, जो लॉसेस होगी। एक होती है आपकी कॉपर लॉसेस होगी, आपकी कॉपर लॉसेस हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये सारे आपके लॉसेस हैं 3 प्रकार के, ठीक है। ये आपके लॉसेस हो गए, हिस्टैरिसीस हो गया आपका, ईडी हो गया आपका, कॉपर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी की। इसकी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या है, ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। तो ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी का जो फार्मूला इसका होता है, ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, ठीक है। क्या होता है, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, जो प्रतिशत दक्षता होती है। क्या होती है, प्रतिशत दक्षता होती है। प्रतिशत दक्षता जो होती है, प्रतिशत दक्षता इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल टू 100 होती है। क्या होती है, 100 होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी वाइंडिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके वाइंडिंग के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी वाइंडिंग के बारे में, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। तो वाइंडिंग आप जानते हैं इसमें 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर 2 सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राथमिक वाइंडिंग, द्वितीयक वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई जो दिया जाता है, तो सप्लाई प्राथमिक वाइंडिंग में सप्लाई दिया जाता है, मतलब इनपुट हो गया, आपने इनपुट दिया और इधर आपने आउटपुट प्राप्त किया, ठीक है। तो इसकी वाइंडिंग कुछ इस प्रकार है। ये आपका जो है इसमें फ्लक्स है, ठीक है। ये आपकी प्राथमिक वाइंडिंग हो गई, ये आपकी जो है ये आपकी प्राथमिक वाइंडिंग है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग जी, ये आपको जो दिख रहा है पूरा ये कोड है, ठीक है। ये आपका जो है कोड है, ठीक, कोड है आपका, ठीक है। लिख देते हैं थोड़ा, कोर, ठीक है, सी है। इसका यूज़ कई प्रकार से किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग जैसे आपने देखा होगा आपके घरों के पास लगा होता है, तो वोल्टेज को कम करने के लिए लगा होता है। तो वोल्टेज को जैसे आपके घर में जो है 220 वोल्ट आता है ना, तो वहाँ से सपोज कीजिए 11 kV आ रही है, तो 11 kV तो आपको चाहिए नहीं, ठीक है। आपके जो घर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं 220 पे चलने वाले हैं सभी। आप घर पे जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे 220 पे चलने वाले हैं। तो इस धारा को ये कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर, ये कन्वर्ट कर देता है एक प्रकार से। इस 11 kV को पहले की स्टेप डाउन किया जाता है, जिससे जो वोल्टेज को कम किया जाता है, तो उसके बाद आपके घरों तक सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग इंडस्ट्रियों में भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, हर जगह पावर हाउस, सब स्टेशन, पावर स्टेशन पर भी किया जाता है इसका प्रयोग पावर हाउस में किया जाता है। या एक प्रकार से बस आप सिंपल कह सकते हैं, या स्टैटिक या उपकरण है, या एक प्रकार से कह सकते हैं विद्युत उपकरण है, या मतलब जो होता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। इसकी आप वर्किंग भी जानते हैं। स्टेप वर्किंग क्या होती है, जब दो विद्युत परिपथों के बीच जब दो विद्युत परिपथों के
के बीच क्या होगा बेटा, जब दो परपथों के बीच वोल्टेज के स्तर को बढ़ाना या घटाना होता है, जब बीच के वोल्टेज स्तर को बदलना होता है, जब दो विद्युत परिपथों के बीच के वोल्टेज स्तर को बदलना होता है तब ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे जान गए आप लोग कहाँ इसका यूज होता है, इसकी वर्किंग क्या है, वाइंडिंग आपने देख लिया, ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसके पार्ट्स के बारे में आपने देखा। तो आई होप आपने अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो जानकर आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका थैंक यू। आप SN इलेक्ट्रिकल पॉइंट में आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।